बुलंदशहर से ब्रेकिंग न्यूज में देखें कुछ खास खबर। बुलंदशहर साइबर क्राइम पुलिस ने 22 लाख की ठगी का खुलासा। पीड़िता के देवर तेजवीर ने ही कराई थी विधवा भाभी से 22 लाख की साइबर ठगी। पीड़ित माया देवी के बैंक से लिंक नंबर की ही सिम जनरेट करके निकाली गई थी रकम। मामले में पीड़िता के देवर समेत 3 आरोपियों को पुलिस ने दबोचा। आरोपियों से 50,000 नकद और मोबाइल बरामद, 1.84 लाख खाते में कराए वापस। साइबर क्राइम थाना पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपियों को भेजा जेल। मौके पर जानकारी देते हुए नरेश कुमार, एसपी क्राइम, बुलंदशहर। हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित, बुलंदशहर से। जनरेट करना तो इन तीनों ने मिलके इसने ओटीपी दे दिया, क्योंकि घर में इसकी एंट्री थी। सिम वो ओटीपी जनरेट हुआ, वो आया आईफोन में जो रोहित के पास था। इसने उस पर यूपीआई जनरेट कर लिया और पैसा जनसेवा केंद्र में जो इनके आसपास के थे इनमें भेज के, एक जनसेवा केंद्र सियाना में था, एक गाजियाबाद बिजनौर, इनने उनमें भेजा और उनको जो उनका कमीशन बनता है कुछ बढ़ा के दे दिया। वो लालच में आ गए जनसेवा केंद्र। उनकी भूमिका की जाँच करी जा रही है। फौरी तौर पर उनको जेल भेज देने, बाद में और इसकी गहनता से जाँच करेंगे। तो वहाँ से पैसा उन्होंने 22 लाख 30 हजार निकाल लिया। इसका फिर उन्होंने खर्चा किया। इन्होंने इसको मिले 3 लाख रुपये मिले। इसने जो है बाइक खरीदी एक नई, और पैसा जो है कुछ इसने उधारी चुकाई, कुछ लोग उधार भी दिया। इसी प्रकार से इसको भी मिले 2.5 लाख रुपये। इसने भी उसका खूब अपना खर्चा पिया, खाया पिया, उधार दिया। अभी तक जो हमें जो है वो मोबाइल बरामद हो गया। मोबाइल में कहानी दिखा वो जो खाली दूसरा मोबाइल कौन सा दिखा है वो जो मतलब 2,34,000 रुपये बरामद हो चुका है। इसमें 50,000 कैश है, 1,84,000 खाते में। अच्छा, और बाकी का जो शेष पैसा है बाकी का है। अब चूंकि इनको आज गिरफ्तार किया है कि इनको अब ज़्यादा रोक नहीं सकते। बाकी इनको हम जरूरत पड़ी तो इनको हम PCR लेके, पुलिस रिमांड लेके अगर लोगों से पैसा बरामद करने का प्रयास करें, जहाँ इन्होंने उधार दिया है, कहीं इन्होंने उधार अपना चुकाया है, कुछ जनसेवा केंद्र वाले को इन्होंने लालच में बड़ा चढ़ा के पैसा दे दिया है। कुछ हमने मोटे मोटे जो इन्होंने निकल के आया है। इन्होंने जो पैसा दिया है इसमें इन्होंने 4.5 लाख रुपया गाजियाबाद के जनसेवा केंद्र से निकाला था। उनको भी बड़ी रकम दी है बज में कि किसी को बताएंगे नहीं। अच्छा, 5 लाख रुपया बिजनौर के जनसेवा केंद्र से निकाला है। उनको भी उन्होंने कमीशन दिया है, पैसा निकाला है। 3 लाख रुपये बता रहे हैं इन्होंने नितिन को दिया है। नितिन को भी ये इस वजह में कि मैं बात गोपनीय रखूँगा और पैसा निकलवाने में भी सहयोग किया जनसेवा केंद्र से। तो नितिन ने बीच में 3 लाख रुपये खाए हैं। उनको भी पकड़ने का हम प्रयास करेंगे। इसके अलावा 50,000 रुपये का ये आईफोन खरीदा इन्होंने गौरव से। उसकी भूमिका भी जांच करेंगे, वो शामिल था कि नहीं था, क्या केवल उसने केवल मोबाइल ही बेचा है। उसकी पुलिस द्वारा लगातार साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज 3 शातिर साइबर ठग गिरफ्तार किए गए हैं। इन लोगों द्वारा 22 लाख 30 हज़ार की साइबर ठगी की गई थी। इनकी जो मॉडस ऑपरेंडी इस प्रकार है। इसमें जो एक ठग है तेजवीर, जो वादिका रिश्ते में देवर लगता है। उसकी मृतका के पति, जो वादी के पति की जो है बीमारी से देहांत हो गया था। उसके खाते में 22 लाख 30 हज़ार थे, जिसमें जो उसका फ़ोन था वो उसकी भाभी के पास था, वो कम पढ़ी लिखी थी। देवर तेजवीर ने उसका OTP जनरेट करके अपने मित्र करण को भेजा। करण के साथ एक और साइबर ठग रोहित उनके साथ लगा हुआ था। उन लोगों ने आईफोन में eSIM जनरेट किया उस OTP के माध्यम से, और उसमें फिर पेटीएम अपलोड करके विभिन्न जन सेवा केंद्रों पर 22 लाख 30 हज़ार भेजकर वहाँ से निकासी कराई जन सेवा केंद्र से, और उसका आपस में बंटवारा किया। इसमें इन लोगों से वर्तमान में 2,34,000 रुपये बरामद हो गए हैं, जिसमें से 50,000 नकद और 1,84,000 इन्होंने पीड़िता के खाते में ट्रांसफ़र कर दिए हैं। शेष रकम से इन्होंने एक नई बाइक खरीदी, इसको शीघ्र ही बरामद किया जाएगा। उसके प्रयास जारी हैं। इसमें टीम का गठन कर लिया गया है। इसके अलावा शेष रकम इन्होंने अपने विभिन्न मिलने वालों को उधार दिए हैं, कुछ अपनी उधारियाँ चुकाई हैं, उनसे भी संपर्क किया रहा है। वो भी रकम शीघ्र बरामद की जाएगी। इस प्रकार से हमने जो 3 ठग बरामद किए, इसमें एक देवर है तेजवीर, इसका मित्र करण और एक अन्य रोहित, ये 3 आरोपी फिलहाल गिरफ्तार किए गए हैं। इनको आज जुडिशियल रिमांड में भेजा जा रहा है और
अन्य कार्रवाई की जा रही है। इनका PCR लेकर अन्य लोगों से भी पैसा बरामद किया गया। अगर किसी की और की संलिप्तता पाई जाती है, अन्य अपराधियों की भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। सर ये कहाँ के रहने वाले हैं और कौन से थाना क्षेत्र का मामला है? ये